मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। वो भी कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करना चाह रही हैं, लेकिन उनकी भी रिक्वायरमेंट ये थी कि किस तरह से आसानी से की जा सके और लाइफ लॉन्ग किस तरह से की जा सके। तो उसके लिए मैंने उनको यही बताया कि ह्यूमन लिव बाय हैबिट होता है। इंसान की जो मुख्तलिफ ब्रेन के रीजन्स होते हैं उसके अंदर ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो ऑटो पायलट पे होती हैं, और उस ऑटो पायलट को जो है एक दफा कॉन्फ़िगर करना मसला होता है। तो जरूरी यह है कि हम कॉन्शियसली वो डिसीजंस लेते जाएं जिनके जरिए हम अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकें और जिसके जरिए हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें किस तरह से आगे अपनी डाइट को लेकर चलना है। तो बेसिकली जो सबसे मुनासिब तरीका है कि हम हर हफ्ते एक कोई अच्छी चीज इंक्लूड करें और एक खराब चीज जो है वो अपनी डाइट से निकालें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है वो है बेसिकली वीट। अगर हम अपनी डाइट से वीट निकाल दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% इश्यूज जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट में कोई एक अच्छी चीज लेके आ जाए, जैसे कि मिल्क कीफर है जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, तो ये दोनों चीजें ही जो है बहुत ज्यादा इंसान की सेहत को बेनिफिट देती हैं। और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है अपनी डाइट के अंदर क्लियर करना वो है वेजिटेबल ऑयल। अगर हम वेजिटेबल ऑयल की जगह पे जो गुड सोर्स ऑफ फैट है जिसके अंदर देसी घी है, टालो है या कोकोनट ऑयल है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ही फायदेमंद हैं। तो अगर हम वेजिटेबल ऑयल की जगह पे इन गुड सोर्स ऑफ फैट को यूज करना शुरू कर दें तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वेजिटेबल ऑयल को छोड़ें और उसकी जगह पे गुड सोर्स ऑफ फैट को लें। तो रूल क्या है, गेम क्या है? गेम ये है कि आपने एक खराब चीज को खत्म करना है और एक अच्छी चीज को अडॉप्ट करना है। और अगर हर हफ्ते आप इस तरह से करते रहे तो इवेंचुअली आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। क्योंकि लॉट ऑफ टाइम ये भी होता है कि जब हम लोग एक्सट्रीम एकदम से चीजों पे जंप करते हैं तो अगर फेलियर हो जाता है तो फिर हमें स्क्रैचेस आती हैं, हमें वाउंड आते हैं। इमोशनली तौर पे हम लोग उन चीजों को थोड़ा सा हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा पंप अप करें, और उसके लिए जरूरी है कि हम बेबी स्टेप्स लें। और उन स्टेप्स में भी डेफिनेटली हमें तकलीफ आएगी, लेकिन जब हम ग्रेजुअली एंड रेगुलरली वो स्टेप्स लेते रहेंगे तो हमें सक्सेस हो जाएगी। अच्छा, हमको ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जो जिंदगी है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, आइडियल नहीं होती है। चीजें जो आइडियल होती हैं वो बहुत ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती हैं। तो जरूरी है कि हमको थोड़ा सा अपने पास फेलियर की गुंजाइश रखनी चाहिए कि हाँ एटलीस्ट हम कुछ चीजों को थोड़ा सा अकोमोडेट कर सकें। अब जो बेर है बेसिकली, अगर बेर के अंदर आप देखें तो 100 ग्राम के अंदर जो था वो मेरे ख्याल से कोई 20 के करीब नेट कार्ब थे। तो 100 ग्राम अगर आपने बेर खाएंगी भी अगर आप कीटो डाइट पे या नॉर्मल लो कार्ब डाइट पे, तो आप 1 या 2 से ज्यादा बेर नहीं खाएंगी। और ये 20 ग्राम कार्ब भी जो था वो पके हुए बेर थे। अगर आप देखें तो एक हरा बेर होता है जो कि थोड़ा सा कड़वा होगा, इतना मीठा नहीं होगा, उसके अंदर शुगर कंटेंट कम होगा, राइट। और उसके बाद एक पीला बेर होता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा मीठा होगा, और उसके बाद एक बिल्कुल डार्क गोल्डन बेर होता है जो बिल्कुल राइप होता है, बिल्कुल गला हुआ होता है। तो उसके अंदर बेसिकली बड़ा वो मीठा भी होता है और उसके अंदर शुगर कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो हर चीज के कुछ प्रॉज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। जो हरा बेर होता है उसके अंदर डेफिनेटली शुगर कंटेंट तो कम है, लेकिन जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसके अंदर विटामिन्स और दूसरे जो चीजें हैं उसका कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे जैसे बेर राइप होता जाता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज करती जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा लो कार्ब डाइट पे है और लो कार्ब डाइट के अंदर उसका बुनियादी मकसद जो है वो तमाम ग्रेन्स छोड़ना है और फल को जो है एक डिसेंट अमाउंट में अपने उसमें इंक्लूड करना है, तो उसके हवाले से वो अलाउड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा बेर खा रहा है। अगर वो फॉर एग्जांपल हरा बेर खा रहा है तो उसी हिसाब से अपनी कार्ब की वैल्यू को नोट कर ले
और अगर वो हरा बेर खा रहा है तो उसकी कार्ब कंटेंट कम होंगे, और प्लस ये कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बेर ही खाएगा ना, अपने मुंह को टेस्ट चेंज करना है, तो उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बंदा 1 किलो बेर खा जाए या कोई 10वां हिस्सा बेर का खा जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितने भी ये फल है उनको हम मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकें, और कंपैरेटिवली ये जो बेर है वो इतना ज्यादा कार्ब नहीं है जैसे कि आम में है या किसी और फल में है, लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स मौजूद हैं जो कि बहुत फायदेमंद है। और टेक्निकली जो इसका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी आपने जो मल्टीविटामिन्स उससे लिए, जो उसके अंदर आपने मिनरल्स लिए, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू कार्ब क्वांटिटी की। और जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपकी जो बुनियादी जरूरत है वो है लो कार्ब। आपने बेसिकली तौर पे कीटोजेनिक डाइट अभी नहीं करनी है, आपने अपना एक ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना, और ईटिंग हैबिट्स में जो सबसे एडिक्टिव है वो वीट है और उसके बाद राइस है। अगर एक इंसान वीट छोड़ दे तो उसको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, उसको तमाम रोटी छोड़नी पड़ेगी, उसको पिज्जा छोड़ना पड़ेगा, उसको तमाम मैदे की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, उसको बेकरी की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, उसको सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो अगर शख्स सिर्फ एक वीट ही छोड़ दे तो उसको ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑप्शंस छोड़ने पड़ते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स जो बेर है वो बहुत ज्यादा खा सकेगा, तो जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में बेर को एंजॉय कर सकते हैं और यू कैन कैरी ऑन योर लो कार्ब लाइफ स्टाइल। और बेशुमार लोग जैसे कि जो कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनकी एक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है, उनकी कार्ब का टॉलरेंस लेवल ज्यादा होता है, तो वो लोग ज्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं। और अगर कोई बंदा जो है वो थोड़ा सा इनएक्टिव है तो उसके लिए क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ये अमूमी तौर पे एक आपको वाइज डिसीजन हमेशा करना है अपने प्रॉज और कॉन्स के साथ कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस सवाल का जवाब कुछ ना कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी पे मैच हुआ होगा। बाकी इसके मैक्सिमम 2 ग्रीनिश बेर आई कैन ईट, राइट? हाँ बिल्कुल, आप अगर 2 ग्रीन बेर खा लेती हैं तो मोर देन इनफ है, आपकी एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, प्लस आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी, और प्लस ये कि इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। तो डेफिनेटली आप 2 बेर ग्रीन, 3 बेर भी खा सकती हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन, और आप अपने लो कार्ब स्टाइल में रहेंगी। लो कार्ब के अंदर ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कार्ब ले रही हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर 70-80 ग्राम या 100 ग्राम भी कार्ब ले रही हैं इन द स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल, और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो तमाम फूड ग्रुप जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा करते हैं, बॉडी के अंदर हैवॉक पैदा करते हैं, वो अगर आपने छोड़ दिया है तो दैट इज वंडरफुल थिंग। तो आई होप इट्स क्लियर।